संध्या और अभिषेक। अभिषेक और संध्या, तो दोनों बच्चे और एकता, और मेरे को लेके चले गए डॉक्टर के यहाँ। तो उन्होंने दवाई दे दी, और दवा दे दी तो प्लेट मेरी सही हो गई। उसके बाद मेरे को वो डॉक्टर बोलने लगे कि थोड़ा सा इन्फेक्शन है टीबी का। तो मेरे को बोलने लगे कि इन्फेक्शन टीबी का, तो मेरे को दवाई दे दी उन्होंने। दवाई देने के बाद में फिर वो टीबी, वो जो प्लेटें थी वो सही हो गई। फिर मैंने बोला डॉक्टर साहब अब प्लेटें तो सही हो गई, तो ठीक है अब इन्फेक्शन की दवाई खाइए। तो मैं इन्फेक्शन की दवाई खाने लग गई। उससे मेरे को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गई। क्या बोलते हैं मेरे को, पेट में दर्द होने लग गया, टॉयलेट वगैरह नहीं आ रहा मेरा। तो ज्यादा परेशानी हो गई। तो मेरे एक था मेरे बच्चे और मेरे जेठ वगैरह लेके गए सब जने हॉस्पिटल। तो मेरे को एडमिट किया रात के 2 बजे। तो परमेश्वर का धन्यवाद है कि मेरे साथ, मेरे लिए परमेश्वर ने खड़े किए मनुष्य। तो सभी ने मेरे लिए प्रार्थना भी की, क्योंकि वचन में लिखा है कि कर्म भी करो विश्वास भी करो। तो इसलिए मेरे सब जने लेके गए मुझे अस्पताल। तो रात को 2 बजे एडमिट कर दिया मेरे को। तो बोतल वगैरह लगा दी और ट्रीटमेंट शुरू कर दिया। तो मेरे कुछ दिन बाद, पहले तो बिल्कुल सही हो गई हूँ, पर 1-2 दिन बाद ही मेरे को इतना दर्द हुआ, इतना दर्द हुआ कि मेरे को सहन नहीं हो रहा था। तो परमेश्वर ने मेरे लिए इतने विश्वासी खड़े कर दिए कि पूछो मत। मैं रो रही, मैंने कि परमेश्वर मुझसे क्या गलती हो गई है, तो मेरा दर्द बंद नहीं हो रहा। मेरे से डॉक्टर बोल रहे थे मेरे बच्चों से कि यहाँ से कहीं बाहर ले जाओ और थोड़ा सा ही फायदा होएगा, उससे ज्यादा नहीं हम कुछ कर सकते, आगरा अलीगढ़ लेके जाओ। अभी मेरे को बता रही थी एकता कि ऐसे ऐसे बोल दिया था, लेकिन परमेश्वर की दया है कि परमेश्वर ने मेरे को यहीं हाथरस में ही ठीक कर दिया। तो मेरा भी भैया आए, मेरे को प्रार्थना करके गए। और एकता ने भी प्रार्थना करी। एकता बोली कि चाची बच्चन से बोलो कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ गति ना होएगी। तो मैं अपने अस्पताल में लेटी लेटी यही बोल रही थी कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ गति ना होएगी। तो परमेश्वर ने मेरी आवाज को सुना, परमेश्वर ने मुझे देखा सुना कि ये बच्चे भी इतने परेशान है और ये भी काफी परेशान है। तो परमेश्वर का धन्यवाद है कि मेरे को उसी समय उसी घड़ी और परमेश्वर ने मुझे चंगाई दे दी। करीबन मैं 8 दिन तक भर्ती रही वहां पे हॉस्पिटल में, और परमेश्वर ने मेरे को चंगाई दी। मेरे सभी भाई बहनों ने प्रार्थना करी, अंकल जी ने भी मेरे फोन पे, कान पे फोन रख के नहीं प्रार्थना करी। जो जन अंकल जी ने, प्रभु का धन्यवाद हो, अंकल जी के लिए भी धन्यवाद हो, आप सबका भी धन्यवाद हो कि आप सबने मेरे लिए प्रार्थनाएं की। तो परमेश्वर का धन्यवाद है कि परमेश्वर ने मुझे उस विपत्ति से बचाया। और काफी परेशान थी मैं। तो प्रभु हमारे हर घड़ी हर हर पल हमारे साथ रहते हैं, और प्रभु हमें कभी भी अकेला नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि दूध पिलाने वाली माँ छोड़ सकती है, मैं न तुझे छोड़ूंगा, मैं न तुझे त्यागूंगा। तो मैं कि परमेश्वर से मैं यही वचन बोलती रही कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। और परमेश्वर के कोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं। तो एकता ने बोला ऐसे वचन बोलती रहो तुम, परमेश्वर जरूर कार्य करेंगे, और हमारी परमेश्वर महान है। तो परमेश्वर ने मुझे वहां से चंगाई दी, अस्पताल से निकाल के लेके आई घर पे। और बच्चों से आके मिलाया, सभी लोगों से मिलाया। नहीं, उतनी उम्मीद नहीं थी कि ऐसा कुछ हो जाता, लेकिन प्रभु हमारे बहुत महान है। प्रभु ने मुझे चंगाई दी है, तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। हर घड़ी हर पल अपने लोगों को प्रभु देखते हैं और जांचते हैं कि कौन बच्चा मेरा किस परेशानी में है। तो यही मेरी गवाही है कि परमेश्वर ने मुझे उस मुसीबत से बचाया है। तो प्रभु का धन्यवाद हो, और आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद हो कि आपने सबने मेरे लिए प्रार्थनाएं की, इसके लिए धन्यवाद हो। और यही मेरी गवाही है, आपने अवसर दिया, इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू बहन, बहुत सुंदर गवाही था, बहुत अच्छा लगा। परमेश्वर ऐसी परिस्थितियों से निकाल कर लाता है कि हम सोच भी नहीं सकते हैं, और परमेश्वर हमारी मदद करता है, सहायता करता है, और वो जीवित परमेश्वर है। और हम लोग क्या कहें, और मतलब जो शब्द भी नहीं है, वो परमेश्वर हमारे लिए करने वाला परमेश्वर है। संध्या बहन की गवाही को सुना, बहुत अच्छा लगा। और प्रभु मदद करने वाला पवित्र परमेश्वर है। इसलिए आज हो सकता है प्रभु ने इसी कारण से भाई का नेट नहीं आ पा रहा है, गवाही सुनने के लिए मौका मिला है। क्योंकि हम लोग वचन तो सुनते रहते हैं, गवाही नहीं सुन पाते हैं। गवाही भी सुनते तो और भी अच्छा लगता है।
और हम लोगों का विश्वास बहुत मजबूत हो जाता है। विश्वास में हम लोग बढ़ने लगते हैं और हम लोग कई प्रकार की मुसीबतों से भी निकलते हैं, क्योंकि हमारा आस प्रभु पर अटूट रहता है। और भी कोई भी भाई बहन छोटी सी गवाही दे सकते हैं, बड़ी हो छोटी हो कैसी भी हो, परमेश्वर की महिमा के लिए गवाही दे सकते हैं, परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी के लिए। परमेश्वर हम सबको आशीष करने वाला परमेश्वर है। उसके बाद फिर हम लोग प्रार्थना करेंगे गवाहियों के लिए। पहले और थोड़ा समय बचेगा तब हम प्रार्थना करेंगे, अभी हम गवाहियां सुनते रहेंगे। आप सबको जय मसीह की। मैं जय मसीह की। स्वागत है, स्वागत है। मैं यशवंत बोल रहा हूँ जी। बनीवरात। तो परमेश्वर के नाम की महिमा हो और हमारी इन गवाहियों के द्वारा लोग और प्रभु में बढ़ने पाए। परसों की बात है, परसों बिल्कुल बदल आके आ गया, बारिश होने लगी। उस टाइम बारिश के टाइम मैं खाना खा रहा था, तो मैं देख रहा हूँ कि बारिश बहुत जोर से होने लगी और बिल्कुल हवा भी चल रही थी। हवा पानी के द्वारा फसलें गिरने की शंका थी। शंका क्या थी? बिल्कुल फसलें लौट गई हैं लोगों की। वो अपना एक खेत अपना भी ऐसा बड़ा है जिसकी धान अपन के बराबर खड़ी है। तो बस उसी की चिंता हो रही थी कि प्रभु, अगर मौसम इसी रीति से चलता रहा, मतलब बरसता रहा और हवा चलती रही, तो फसल सब नष्ट हो जाएगी। तो मैंने खाना को एक साइड रखा, उसी टाइम बिल्कुल मैं प्रेयर करना स्टार्ट किया। परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना को ऐसे सुना जैसे पिता अपने बच्चे से कुछ मांगता है। जैसे पिता से बच्चा कुछ मांगता है कि मुझे ये चाहिए, परमेश्वर ने बिल्कुल उसी रीति से मैंने प्रार्थना किया कि हे परमेश्वर पिता, आप इस मौसम को आप अपने नियंत्रण में ले और हवा पानी को, प्रभु यहाँ बहुत नुकसान हो जाएगा। प्रभु जहाँ जरूरत हो तो बारिश की, वहां पे प्रभु ये मौसम को लेके जाएं। परमेश्वर ने, में 5-10 मिनट नहीं बीते, मतलब 5 ही मिनट बीते और प्रभु ने मेरी प्रार्थना को उत्तर दे दिया। बिल्कुल तुरंत हवा पानी बंद हो गया। मैंने प्रभु को धन्यवाद किया और थोड़े समय के बाद, आधा घंटा बीतने के बाद फिर बारिश स्टार्ट हो गई। मैंने कहा प्रभु ये क्या है? प्रभु आपने इस मौसम को नियंत्रण में लिया हो, फिर ये हवा पानी। तो मैंने फिर घुटने पे बैठ के फिर से प्रार्थना किया। परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना को सुना, हवा पानी दोबारा बंद कर दिया और आज भी मौसम बिल्कुल क्लियर रहा। तो आपने मुझे मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद। और एक छोटी सी गवाही और है, आप सब लोग बेटे के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, वो मैं भी प्रार्थना कर रहा, तो वो भी वचन पढ़ने लगा है। कभी कभी वो भी वचन को देखने लगा, पढ़ने लगा और बेटी के लिए निरंतर प्रार्थना कर रहा है। तो बेटी में भी काफी परिवर्तन है और बेटी उत्साहित है। बाइबल स्टडी से बोल रही थी कि पापा अब हम 6 महीने के लिए और जाएंगे। तो परमेश्वर हमको, हमारे परिवार को, हमारे सारे इस जूम में जुड़े हुए पूरे परिवार को प्रभु यूं ही बढ़ाता रहे और हम सबके जीवन से ऐसी गवाहियां मिलती रहे। जय मसीह। बहुत बहुत धन्यवाद यशवंत भाई। वास्तव में प्रभु कितना महान है। हमारी आवाज को सुनने वाला परमेश्वर पवित्र है। जब चेलों के साथ प्रभु नाव में जा रहा था, जब आंधी और तूफान आ रहा था, उस समय चेले घबरा गए थे। उस समय उन्होंने प्रार्थना के लिए विचार नहीं किया, बस घबरा गए थे और चिल्लाने लगे थे और कहने लगे थे अब क्या होगा, कैसे होगा, अब हम कैसे बचेंगे। और जब हम देखते हैं, जब प्रभु जब प्रार्थना करते हैं, प्रभु हम सबको बचाने वाला परमेश्वर है। और आंधी और तूफान भी उसकी परमेश्वर की आवाज को सुनता है। प्रभु ने डांटा और कहा शांत हो जा, आंधी और तूफान शांत हो गया। वो परमेश्वर हमारी आवाज को सुनने वाला है। हमें घबराना नहीं है, हमें किसी प्रकार की चिंता नहीं करना है। प्रभु हमारे साथ और संग है। वो पवित्र परमेश्वर है, वो जीवित परमेश्वर है। इस प्रकार से हम लोग देखते हैं। और भी कोई भी भाई बहन गवाही चाहे तो दे सकते हैं, उसके बाद हम लोग प्रार्थना में भी जा सकते हैं। कोई भी भाई बहन।
1 2 3, 1 2 और 1 3 कौन है? जी अंकल जी। आप प्रार्थना करना है। जसवंत भाई ने जो गवाही दिया था, परमेश्वर हर परिस्थिति से हमें बचाने वाला है। दुख में, सुख में, कष्ट में, परेशानी में, निर्धनता में वो प्रभु हमारी मदद करने वाला, चंगा करने वाला परमेश्वर है। अच्छा ठीक है, हाँ, राजा भाई है। हाँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बहुत दिन में देख पा रहे हैं राजा भाई। गुड गुड, अच्छा लगा। राजा भाई ये कैसे यार दाढ़ी मूछ कर लिया भैया? आप आपका म्यूट है राजा भाई, म्यूट है आपका, म्यूट है राजा भाई, म्यूट है, आवाज नहीं आ रही आपके। म्यूट है, म्यूट। कोई बात नहीं, प्रार्थना करेंगे, राजा भाई के लिए भी प्रार्थना करेंगे। उनका आवाज नहीं, वो म्यूट है, खुल नहीं रहा है। हाँ गौरव, प्रार्थना कीजिए गौरव। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह में आपको धन्यवाद देते पिता जी कि आपने आज का सुंदर दिन दिखाया परमेश्वर, और हमें अभी तक संभाला परमेश्वर। हम आपको धन्यवाद देते पिता जी। परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता जी कि हमें आपने अभी तक संभाल के रखा परमेश्वर। हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता जी। हम प्रार्थना करते हैं पिता जी। परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता जी कि आप हमारे ऊपर इतने सारे उपकार करते हैं पिता जी। आप हमें हर एक दुख दर्द से, कष्ट से, पीड़ा से, हर एक परेशानी से, निर्धनता से संभालते हैं पिता जी। हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता जी। जो यशवंत अंकल जी की परमेश्वर, जो खेतों की धान लगी थी परमेश्वर, पानी बरस रहा था परमेश्वर, हमने परमेश्वर आपसे प्रार्थना की परमेश्वर, आपने इनकी प्रार्थना को सुना पिता जी। आप हमारी प्रार्थना को सुनकर उत्तर देने वाले पिता है परमेश्वर। हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता जी। परमेश्वर आप अपने लोगों को किसी गरीब वस्तु की घटी नहीं होने देते परमेश्वर। हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता जी। परमेश्वर आप ही हमारी हर एक जरूरतों को पूरा करने वाले पिता है। हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता जी। सारी बातों में आदर में आपको देते हैं पिता जी। परमेश्वर आप हमारी हर एक जरूरतों को पूरा करने वाले परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता जी। वैसे परमेश्वर जो जैसे अंकल जी जो गवाही दी परमेश्वर, उसको भी आपके यहाँ सौंपते पिता जी। परमेश्वर इस छोटी प्रार्थना को यीशु से आपके पवित्र के नाम में होते हैं, आमीन। आमीन आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद गौरव, आपने जसवंत भाई के लिए प्रार्थना किया। प्रभु बहुत आशीष दे। अभी जसवंत भाई प्रार्थना करेंगे संध्या बहन की गवाही के लिए। संध्या बहन भी काफी तकलीफ में थी, कष्ट में थी, बीमार में थी। प्रभु ने हर समय हर पल उनके साथ रहकर प्रार्थना सुना और उनको चंगाई दिया, मदद किया। पूरी फैमिली और परिवार को प्रभु ने संभाला है, इसलिए परमेश्वर उनको आशीषित करे। और प्रभु से जसवंत भाई प्रार्थना करें। आइए हम प्रार्थना करेंगे और अपने सर को झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे। धन्यवाद 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 हमारे ईश्वर शक्तिमान परमेश्वर पिता, आपके पाक चरणों के समीप आते हृदय से धन्यवाद करते मेरे परमेश्वर पिता। बीते दिन में संभाला प्रभु, हर एक दुर्घटना, हर एक वायरल इन्फेक्शन से बचा के रखा मेरे परमेश्वर पिता। आपकी तारीफ करते, आपकी बड़ाई करते, आपकी प्रशंसा करते मेरे परमेश्वर पिता। आप तारीफ के योग्य है मेरे परमेश्वर पिता, इसलिए आप तारीफ करते, आपकी बड़ाई करते मेरे परमेश्वर पिता। धन्यवाद 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 हमारे जीवित और महान पिता परमेश्वर प्रभु। आपके पाक चरणों के समीप आते हृदय से धन्यवाद करते मेरे परमेश्वर पिता के प्रभु, आपने बीते दिन में संभाला प्रभु। धन्यवाद मेरे परमेश्वर पिता, जो में जुड़े हुए एक एक भाई को, एक एक बहन को मेरे परमेश्वर पिता आपके सामर्थ्य और बलवंत हाथों में समर्पित कर देती मेरे परमेश्वर पिता प्रभु। होने दे मेरे परमेश्वर पिता, एक एक भाई से, बहन से मेरे परमेश्वर पिता महिमा, बड़ाई, प्रशंसा, जय जयकार होने दे मेरे परमेश्वर पिता। जैसे प्रभु आपने संध्या बहन के जीवन में प्रभु कार्य किया मेरे परमेश्वर पिता, आपको धन्यवाद करते, आपकी तारीफ करते, आपकी बड़ाई करते प्रभु। जैसे रिपोर्ट के अनुसार प्रभु बताया गया था कि बहन को टीबी है मेरे परमेश्वर पिता, उन्हें बहुत सारे ट्रीटमेंट की जरूरत है मेरे परमेश्वर पिता प्रभु। उनने, उनके पूरे परिवार ने प्रभु और भाई बहनों ने मिलकर प्रार्थना किया प्रभु, आपने उन्हें भला और चंगा किया प्रभु। आपके नाम की महिमा करते, आपके नाम की तारीफ करते, आपकी बड़ाई करते मेरे परमेश्वर पिता। आपने प्रार्थना को सुना, हाँ आमीन में उत्तर दिया प्रभु।
आपको धन्यवाद करते, आपकी तारीफ करते, आपकी बड़ाई करते मेरे परमेश्वर पिता। जूम में जुड़े हुए सभी भाई बहनों को मेरे परमेश्वर पिता नाम बाई नाम आपके हाथों में समर्पित कर देते मेरे परमेश्वर पिता। धन्यवाद मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु, हमने भी अपनी गवाही को शेयर किया मेरे परमेश्वर पिता। सच में मेरे परमेश्वर पिता, आप हमारे हृदय की जानने वाले हैं, हमें मांगने से ज्यादा देने वाले परमेश्वर पिता। धन्यवाद मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु, हमने आपसे प्रार्थना किया कि हमारी प्रभु जीविका हमारी खेती है मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु, आपने हमारी जीविका को सुरक्षित और संभाल कर रखा मेरे परमेश्वर पिता। आपको धन्यवाद करते मेरे परमेश्वर पिता। धन्यवाद मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु, एक एक भाई के, एक बहन के जीवन से मेरे परमेश्वर पिता होने दे महिमा, बड़ाई, प्रशंसा, जय जयकार मेरे परमेश्वर पिता। जिन गांव में, जिन शहरों में मेरे परमेश्वर पिता आपका वचन नहीं पहुंचा मेरे परमेश्वर पिता, हमारा एमपी बहुत पिछड़ा हुआ है मेरे परमेश्वर पिता, दया करें प्रभु। आप अपने दास और दासियों को तैयार करें मेरे परमेश्वर पिता। जिन गांव शहरों में प्रभु आपका वचन नहीं पहुंचा मेरे परमेश्वर पिता, हम आपसे प्रार्थना और विनती करते मेरे परमेश्वर पिता, होने दे महिमा, बड़ाई, प्रशंसा, जय जयकार प्रभु। सभी दतिया जिले में जितने भी गांव हैं मेरे परमेश्वर पिता, सभी गांव शहरों में प्रभु आपका वचन पहुंचने पाए मेरे परमेश्वर पिता, ऐसी आपसे प्रार्थना और विनती करते मेरे परमेश्वर पिता। धन्यवाद, धन्यवाद मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु, हम आपको जितना भी धन्यवाद दे उतना कम है मेरे परमेश्वर पिता। आपने इतना अच्छा चुनाव किया हमारे लिए कि हमें मध्य भारत में रखा मेरे परमेश्वर पिता। आपको धन्यवाद करते फिर मेरे परमेश्वर पिता। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु, बहुत से देशों में जल सैलाब आया मेरे परमेश्वर पिता, कहीं तूफान, कहीं बारिश, तो कहीं कुछ तो कहीं कुछ मेरे परमेश्वर पिता, लेकिन प्रभु आपने प्रभु हमें सुरक्षित और संभाल कर रखा मेरे परमेश्वर पिता, हमें मध्य भारत में रखा प्रभु, इसके लिए धन्यवाद मेरे परमेश्वर पिता। धन्यवाद मेरे परमेश्वर पिता। हमारे सभी भाई बहनों को संभाल कर रखा प्रभु, इसके लिए धन्यवाद करते मेरे परमेश्वर पिता। होने दे मेरे परमेश्वर पिता महिमा, बड़ाई, प्रशंसा, जय जयकार मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु, आपने वचन में कहा है कि हे बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। सच में मेरे परमेश्वर पिता, हम दबे कुचले लोग तो थे मेरे परमेश्वर पिता, हमें दुनिया ने धुतकारा, लेकिन परमेश्वर पिता आपने हमें अपना बेटा बेटी कह के हमें संबोधित किया, अपने गले से लगाया मेरे परमेश्वर पिता। आपने प्रभु ना कर निकम्मों को चुना मेरे परमेश्वर पिता, पापियों को गले से लगाया मेरे परमेश्वर पिता। आपको धन्यवाद करते मेरे परमेश्वर पिता। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। लोग वाग प्रभु आपको नहीं जान रहे मेरे परमेश्वर पिता, प्रभु आपसे प्रार्थना और विनती करते मेरे परमेश्वर पिता, हर एक घर में प्रभु, हर एक परिवार में मेरे परमेश्वर पिता आपका वचन पहुंचने पाए मेरे परमेश्वर पिता, ऐसी आपसे प्रार्थना और विनती करते प्रभु। हम अपने पूरे परिवार के लिए प्रार्थना और विनती करते मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु, हम अपने दोनों भाइयों को, अपने माता पिता को प्रभु, सभी बच्चों को प्रभु आपसे मांगते हैं मेरे परमेश्वर पिता। शैलेन शिवानी को मेरे परमेश्वर पिता आपसे मांगते हैं मेरे परमेश्वर पिता, वो प्रभु आपके वचन को जाने और आपके वचन पे भरोसा करें और आपके वचन पे चलें मेरे परमेश्वर पिता। हम अपना जीवन प्रभु, प्राण दे, आत्मा, सब कुछ आपके चरणों में अर्पण करते हुए इस छोटी सी प्रार्थना को यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांग लेते, सुने बड़ी दया से ग्रहण करें पिताजी, आमीन। आमीन, आमीन। बहुत बहुत भाई धन्यवाद, आपने प्रार्थना किया संध्या बहन के लिए और भी कई बातों को आपने रखा प्रभु के सामने। प्रभु ने सुना, स्वीकार किया, इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। और भी समय है, भी हम लोग और भी गवाहियां दे सकते हैं, उसके बाद हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। और भी कोई भी भाई बहन चाहे तो गवाही दे सकते हैं। और राजा भाई साहब, आवाज आ रही है राजा भाई? हाँ जी, हाँ जी, आवाज आ रही है आपकी। अभी कहाँ हो आप? मैं भी हरियाणा में हूँ। हरियाणा में हो, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मम्मी भी है, भाई बहन भाई भी साथ में है? हाँ, मम्मी जी की है, पापा जी, हाँ, सारी फैमिली यहीं पर है। बहुत अच्छा। हम लोग प्रार्थना करते रहते, याद करते आप लोगों को। क्योंकि हम दूसरी जगह रहते हैं, मम्मी जी दूसरी जगह रहती है, तो नहीं आ पाते हैं, कम आ पाते हैं। कोई बात नहीं है, कोई बात, अच्छा है।
बस ऐसे ही बने रहो, प्रभु की महिमा करते रहो। आज जुड़े उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कोई भी भाई गवाही देना चाहते तो दे सकते हैं। कोई भी भाई चाहे तो जस्ट यहाँ में लेकिन अलग अलग रह रहे हैं ना। हाँ, हम अलग रहते हैं, दोस्त के साथ रहते हैं, मम्मी पापा फैमिली अलग रहते हैं, क्योंकि हमें अलग कंपनी में जाना पड़ता है, उनको अलग जाना पड़ता है। नहीं तो हम थोड़ा समय परमेश्वर के वचन में बिताएंगे, और प्रभु की इच्छा तो मैं आज थोड़ा सा समय परमेश्वर के वचन के साथ हम सब लोग मिलना चाहते हैं, परमेश्वर से बात करना चाहते हैं। और परमेश्वर हमारे साथ और संग है, वो पवित्र और जीवित परमेश्वर है। इसलिए आज जो हम लोग देख रहे हैं, अभी जो परिस्थितियां हमारे विपरीत है, जय मसीह की बहन, जय मसीह के, जय मसीह की, जय मसीह की, जय मसीह की। जय मसीह की। अच्छा लगा। और सब बढ़िया है। हाँ सब बढ़िया है, प्रोग्राम से सब अच्छे हैं, परमेश्वर की महिमा। ठीक, परमेश्वर सबको अच्छी तरह से खुश रखे, संभाल के रखे परमेश्वर। हम तो प्रार्थना करत रहते घरे। जरूर जरूर जरूर। अभी तक कहीं चर्च मिले नहीं रहा, मेरे को टाइम ही नहीं है जाने का। आज जाने का टाइम नहीं है, काम पर रहते ना, इस कारण से नहीं हाँ, हो पाता। इधर कोई बताए तब तो जाए, कहीं रास्ता मिले ही नहीं रही कोई जाने का, तब तो जाए, कोई मिलता ही नहीं है। हाँ सही है सही वही तो, मिले तो हम चले जाए करे। है। प्रार्थना करेंगे, प्रभु रास्ता निकालेंगे, जरूर जरूर निकालेंगे। और मोबाइल इसी खराब है तो तरह सुधरा के सही कर रहे हैं, तो डेली ने लगाऊ कर, अब ग्रुप पे जुड़ हाँ जाऊ कर। ठीक, जरूर 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 जरूर। हाँ ठीक। आज का थोड़ा सा समय हम परमेश्वर के वचन से बिताएंगे, और मरकुस की किताब और उसका 6 अध्याय और 20 वचन हमें पढ़ने में कोई भी भाई बहन अगुवाई कर सकते हैं। मरकुस 6 का 20, जसवंत भाई पढ़ के अगुवाई करें, पढ़ने में मदद करें। हाँ, मरकुस 20 अध्याय, मरकुस और उसका 6 अध्याय 20 वचन। थोड़ा क्योंकि हेरोदेस यूहन्ना को धर्मी और पवित्र पुरुष जानकर उससे डरता था और उसे बचाए रखता था, और उसकी सुनकर बहुत घबराता था, पर आनंद से सुनता था। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे, उसके बाद हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे। मेरे जीवित और पवित्र और दयालु और सामर्थी परमेश्वर, हम लोग संध्या बहन की गवाही, भाई जसवंत भाई की गवाही सुन रहे थे, भाई गौरव ने प्रार्थना किया, और प्रभु अभी तक संभाला, इसलिए धन्यवाद देते हैं। आशीष जो आपने दी हैं, आपके संसार में कोई नहीं है प्रभु जिसकी उपासना आराधना कर सके, एक ही मात्र योग परमेश्वर वो आप है, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। विशेष प्रार्थना करते हैं, मरकुस की किताब से हम थोड़ा अध्ययन करना चाहते हैं, प्रभु गहराई से हमें सिखाने में मदद और सहायता करना, एक एक वचन का एक एक शब्द का अर्थ हमें सिखाने में मदद और सहायता करना, ताकि हम सीखकर आपकी महिमा स्तुति और प्रशंसा कर स्वामी सहायता और मदद कर। आज जुड़े हुए सभी भाई बहनों को भी आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी। सभी भाई बहनों को आशीषित करना, पिता कष्ट में है, परेशानी में, निर्धनता में है प्रभु जी, गरीबी में परमेश्वर, या पर फसल खेती, सब बातों को प्रभु आपके हाथ में सौंपते, आशीष अनुग्रह दे प्रभु, सहायता कर। अभी पिता वचन में जा रहे हैं, स्वामी सहायता कर। प्रार्थना यीशु के नाम से होकर मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर पिताजी, आमीन। अभी सुंदर वचन को पढ़ा गया था, जब महिमा पढ़ रही थी कि क्योंकि हेरोदेस यूहन्ना को धर्मी और पवित्र पुरुष जानकर उससे डरता था और उसे बचाए रखता था, और उसकी बातें सुनकर बहुत घबराता था, पर आनंद से सुनता था। यहाँ पर दो बातों को हम लोग देख रहे हैं, एक घबराना, दूसरा आनंद। आनंद से सुनता था, घबराता भी था और आनंद से सुनता था, इसमें बहुत फर्क है। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि जो यूहन्ना था, जो बपतिस्मा देने वाला था, और जो यूहन्ना बपतिस्मा देता था,
जब उसकी हत्या जब करवाई गई तो यहाँ पर हम देखते हैं राजा के जन्मदिन को मनाया गया और उस टाइम में एक लड़की को वहां पर डांस करने के लिए बुलाया गया और उस समय की जो घटना को यहाँ पर बताया जाता है। जब ये बातें यहाँ पर हो रही थी तो लिखा है हेरोदोस ने अपने भाई फिलिप्पुस की पत्नी हेरोदिया के कारण जिससे उससे उसने विवाह कर लिया था लोगों को बेचकर यूहन्ना को पकड़वा कर बंदीगृह में डाल दिया था, क्योंकि यूहन्ना ने हेरोदेस से कहा था अपने भाई की पत्नी को रखना तुझे उचित नहीं है। तो यूहन्ना सत्य बोलता था। क्यों सत्य बोला उसने कि भाई बड़े भाई छोटे भाई की पत्नी को रख नहीं सकता है। यहाँ पर ये बात बताई जाती है, लेकिन हेरोदेस को बात अच्छी नहीं लगी, इसलिए यूहन्ना को पकड़कर जेल में डाल दिया गया। ये परंपरा नहीं है, आज भी हम लोग देखते हैं समाज में, गांव में, रिश्तेदार हर जगह कि बड़ा भाई छोटे भाई की पत्नी से शादी नहीं कर सकता, नहीं रख सकता है। यहाँ पर स्पष्ट लिखा है। लेकिन ये बात क्या हुई, जब ये बात हुई तो यहाँ पर उसको बुरा लगा, हेरोदेस के कारण उसने क्या किया, बुरा लगा और उसने उसको जेल में डलवा दिया, क्योंकि यूहन्ना ने हेरोदेस से कहा था अपने भाई की पत्नी को रखना तुझे उचित नहीं है। उचित नहीं है मतलब अनुचित है, अनुचित है मतलब उसको नहीं रख सकते। इसलिए हेरोदेसिया उससे बैर रखती थी और वह चाहती थी कि उसे मरवा डाले, परंतु ऐसा ना हो सका, क्योंकि हेरोदेस यूहन्ना को धर्मी और पवित्र जानता था, इसलिए वो उससे डरता था और उसको बचाए रखता था। देखो दोनों बातें यहाँ पर आ रही है। उसकी पत्नी हेरोदेसिया जो हेरोदेस की पत्नी है उसको मरवाना चाह रही है, लेकिन वो उसको बचाना चाह रहा है, क्योंकि वो जानता था कि यूहन्ना एक धर्मी व्यक्ति है, पवित्र व्यक्ति है और वो अच्छा शुद्ध दिल का व्यक्ति है। इस प्रकार से उसको वो बचाना चाहता था और उससे वो घबराता था और डरता भी था, लेकिन उसकी बातों को आनंद से सुनता भी था। यहाँ पर स्पष्ट लिखा है वो सुनता था। कभी कभी हमारे जीवन में हमको भी परमेश्वर की बातें बहुत अच्छी लगती है, परमेश्वर का संदेश बहुत अच्छा लगता है, लेकिन पारिवारिक दबाव, रिश्तेदारों का दबाव, कई ऐसे दबाव हमारे ऊपर मानसिक ताड़ना देते हैं कि हम लोग खुल करके प्रभु के कार्य को नहीं कर पाते हैं, खुल करके बोल नहीं पाते हैं, हमें मानसिक तौर से परेशान किया जाता है। ऐसे यहाँ पर हम लोग देखते हैं और हम लोग क्या पढ़ते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है जो यूहन्ना है वो अपने जीवन में एक जलता हुआ दीपक बन गया। जलता हुआ दीपक होना है। हम अपने जीवन काल में भी, हम अपने आम में भी एक जीवन में एक जलता हुआ दीपक बनना है। जलता दीपक कब बनेंगे, तब हम शुद्धता का जीवन जिएंगे, पवित्रता का जीवन जिएंगे, परमेश्वर पर हम विश्वास करेंगे और परमेश्वर के साथ संगति रखेंगे और परमेश्वर कई बातों को सुनकर उस पर अमल करेंगे और उसके ही अनुसार अपने जीवन को हम लोग बिताएंगे। परमेश्वर का वचन में यही सिखाता है। इसलिए वो क्या था, धर्मी था और पवित्र भी था। दो बातें यहाँ पर फिर बताई गई हैं, धर्मी और पवित्र दोनों अलग अलग हैं। काम करने वाला, धर्म का काम करने वाला धर्मी है, पवित्र मतलब अपने शरीर से कोई पाप नहीं करता है, इसलिए वो पवित्र है। ये बात हम यहाँ पर पढ़ते हैं और आगे जब लिखा है ठीक अवसर आया जब हेरोदेस ने अपने जन्मदिन में अपने प्रधानों और सेनापतियों और गलील के बड़े लोगों के लिए भोज किया है, तो हेरोदेसिया की बेटी भीतर आई और नाचकर हेरोदेस और उसके साथ बैठने वालों को प्रसन्न किया। तब राजा ने लड़की से कहा तू जो चाहे मुझसे मांग, मैं तुझे दूंगा। यहाँ पर देख रहे हो आप कितनी सुंदर बात है। तो मांग, राजा से वो राजा ने उससे कहा तू जब डांस करेगी, जब मेरे जन्मदिन पर मैं खुश हो जाऊंगा, तो तू जो मुझसे मांगेगी मैं तुम्हें दूंगा। आगे हम जब पढ़ते हैं तो परमेश्वर के वचन में लिखा है जो तो हेरोदेसिया की बेटी भीतर आई और नाचकर हेरोदेस को और उसके साथ बैठने वालों को प्रसन्न किया। तब राजा ने लड़की से कहा तू जो चाहे मुझसे मांग और मैं तुझे दूंगा। और उससे शपथ खाई मैं अपने आधे राज्य तक को जो कुछ तू मुझसे मांगती मैं तुझे दूंगा। उसने बाहर जाकर अपनी माता से पूछा मैं क्या मांगू, तो यह बोली यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सिर। यहाँ पर आकर एक घटना को हम लोग सुनते हैं। क्या मांगा? सिर। किसका सिर? यूहन्ना का सिर मांगा। बेटी ने अपनी माँ हेरोदिया से उसको पूछा।
तो यहाँ पर हम आगे और पढ़ते हैं, वह तुरंत राजा के पास भीतर आई और उससे विनती की, मैं चाहती कि तू अभी यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला का सिर एक थाल में मुझे मंगवा दे, सिर को काट कर एक थाल में रखकर मेरे पास लेकर आना है। और तब राजा बहुत उदास हुआ, परंतु अपनी शपथ के कारण और साथ बैठने वालों के कारण उसे टालना ना चाहा। हेरोदेस राजा यहाँ पर बात में फंस गया, क्योंकि उसने जो वायदा किया था वो पूरा करना है। इसलिए वो लड़की ने क्या किया, उसको खुश करके और उसने यूहन्ना के सिर को मांग लिया, और ऐसे ही हेरोदेस राजा फंस गया। तब आगे पढ़ते हैं, राजा ने तुरंत एक सिपाही को आज्ञा देकर भेजा कि उसका सिर काट लाए। उसका सिर काट लाए और उसने जेल खाने में जाकर उसका सिर काटा और एक थाल में रखकर लाया और लड़की को दिया, और लड़की ने अपनी माँ को दिया। ये सुनकर यूहन्ना के चेले आए और उसके शव को ले गए और कब्र में रखा। इस प्रकार से यूहन्ना बपतिस्मा दाता की मृत्यु को यहाँ पर हम लोग देखते हैं। वो कैसा था, वो धर्मी था, वो पवित्र था, लेकिन उसकी मौत कैसे हुई हम जानते हैं। बहुत बुरी तरह से उसकी मौत भई, बहुत कष्ट के साथ मौत भई। क्यों हुई? क्योंकि वो परमेश्वर का भय मानने वाला था, परमेश्वर को जानने वाला था, परमेश्वर की सेवा करने वाला था, और वो जलता हुआ दीपक था, जलता हुआ दीपक वो था। इस कारण से लोगों को उसकी बात को हजम नहीं कर पाए और उसको उससे जलन हो गई, और उन्होंने अपनी जलन को पूरा करने के लिए उन्होंने ऐसा किया। जब हम देखते हैं परमेश्वर का वचन में कहता है कि हमें यूहन्ना की तरह अपने जीवन में कार्य करना है, यूहन्ना की तरह में आगे बढ़ना है, विश्वासयोग्यता से रहना, धर्मी बन के रहना है, पवित्रता का जीवन हमें बिताना है और परमेश्वर की महिमा करना है। मरकुस कहता है, बार बार इस बात को मैं स्मरण दिला रहा है। यूहन्ना की किताब जब 5:35 में पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा है, यूहन्ना 5:35 में, वह तो जलता और चमकता हुआ दीपक था, चलता भी था और चमकता हुआ था। इसका अर्थ हम जानते हैं। मैं और आप जहाँ कहीं जा रहे हैं, यदि हम परमेश्वर के भक्त हैं, जलता हुआ दीपक है, तो वहां भी हम जलते हुए दिखाई देंगे, चाहे हम 100 की भीड़ में हो, हजारों की भीड़ में हो, लाखों की भीड़ में हो, तब भी हम अलग, हमारी एक पहचान होगी कि हम फलाने फलाने व्यक्ति हैं। इसी प्रकार से वो बात को यहाँ पर देखते हैं, यूहन्ना के जीवन से वो धर्मी था और वो पवित्र था, वह तो चलता और चमकता हुआ दीपक था। ये बात मरकुस कह रहा है और ये बात यूहन्ना भी कह रहा है। ये बात को हम लोग पढ़ते हैं, हम कैसे जीवन बिताएं, हम लोग पवित्रता का जीवन बिताएं, कैसे जीवन बिताएं। यूहन्ना नाम का अर्थ यदि हम पढ़ें तो परमेश्वर का वचन में लिखा है, यूहन्ना नाम का अर्थ है अनुग्रह, अनुग्रह, अनुग्रह। वो अनुग्रह प्रभु मेरे और आपके ऊपर उड़ेल रहा है, जिस लायक हम है ही नहीं है, जिस लायक हम है ही नहीं है, उस अनुग्रह को हमारे प्रभु दे रहा है। इसलिए यूहन्ना नाम का जो पवित्र व्यक्ति था, यूहन्ना कैसा था, वो धर्मी था, वो पवित्र था, वो पवित्र व्यक्ति का नाम यूहन्ना था। और यूहन्ना नाम का अर्थ है अनुग्रह, अनुग्रह, अनुग्रह। प्रभु ने वो अनुग्रह मेरे और आपके ऊपर उड़ेला है। जो हम शून्य थे, हम गिरे हुए थे, जब हम प्रकाशित वाक्य में पढ़ते हैं, जब सृष्टि बनी नहीं थी, तब से मेरे और आपका नाम उसने जीवन की पुस्तक में लिख लिया था। सृष्टि बनी थी, सृष्टि बिडोल थी, कुछ भी नहीं था, प्रभु ने मुझे और आपको चुन लिया। इस प्रकार से यहाँ पर हम लोग देखते हैं परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है। और आगे जब हम लोग देखते हैं तो लिखा है, मत्ती कहता है 3:1 में, उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला था। वो बपतिस्मा देता था। हम लोग पढ़ते हैं, मत्ती निकालेंगे, मत्ती 3:1 हम लोग पढ़ेंगे। उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आकर यहूदियों के जंगल में प्रचार करने लगा, मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। यह वही है जिसकी चर्चा यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा की गई। जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हो रहा है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो और उसकी सड़कें सीधी करें। वही प्रचार कर रहा है। मत्ती भी इस बात को खुद लिख रहा है, मत्ती लेखक है, वो खुद कह रहा है कि देखो, उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आकर यहूदियों के जंगल में प्रचार करने लगा। ये गवाही कौन दे रहा है? मत्ती दे रहा है। मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है, वो निकट आ गया है। यह वही है जिसकी चर्चा यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा की गई थी कि जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हो रहा है
कि प्रभु का मार्ग तैयार करो और उसकी सड़कें सीधी करो। यूहन्ना के बारे में इस प्रकार हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन उसकी मौत के बारे में यदि हम पीछे नजर उठाकर देखें, हम लोग पीछे मुड़ के देखें तो कितनी दर्दनाक मौत थी। जेल में था और जेल में उसके गर्दन को काट दिया गया। सिपाही, हेरोदेस के सिपाहियों ने यूहन्ना की गर्दन को काट कर और थाल में सजा कर लेकर आए, सजा कर रखा। लो, उसने अपनी बात को, उसने अपनी टेक को यहाँ पर निभाया, क्योंकि वो वचन दे चुका था। लेकिन फिर भी यूहन्ना यहाँ भागा नहीं, यूहन्ना हारा नहीं, यूहन्ना आज भी प्रभु के साथ स्वर्ग में है। वो परमेश्वर है, इसलिए वो धर्मी था, वो पवित्र था, वो आज्ञाकारिता, अपने जीवन को वो प्रभु के साथ बिताता था। इसलिए आगे हम पढ़ते हैं यूहन्ना के बारे में, तो लिखा है मरकुस 1 और 2 में लिखा है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का प्रचार। मत्ती भी कह रहा है, मरकुस भी कह रहा है, लूका भी कह रहा है। लूका 3:2 में लिखा है, उस समय परमेश्वर का वचन जंगल में आकर या के पुत्र यूहन्ना के पास पहुंचा। यूहन्ना या का पुत्र था, या का पुत्र है। मत्ती, मरकुस, लूका गवाहियां दे रहे हैं, बता रहे हैं यूहन्ना के जीवन के बारे में, खुद वो लिख रहे हैं इस बात को। वो यूहन्ना जो परमेश्वर का बेटा था, परमेश्वर का दास था, परमेश्वर के पीछे चलने वाला था और वो योग्य था, उसकी गवाही आज हम सुन रहे हैं। इसलिए हमारी बहनों की जब गवाही को हम सुनते हैं, भाइयों की गवाहियों को सुनते हैं, वो गवाही विश्वास की ओर ले जाती है। आज यूहन्ना की हम गवाही तो सुन ही रहे हैं। यूहन्ना के बारे में लिखा, स्पष्ट लिखा है, और यूहन्ना को कैसे मरवा दिया गया, यूहन्ना कैसी कड़ी चाल चलता था, पवित्र जीवन जीता था, पवित्र विश्वासों के जीवन जीता था। बस हेरोदेसिया को इसलिए पसंद नहीं आया क्योंकि वो हेरोदेस के छोटे भाई की पत्नी थी, उसने उसको रख लिया था, और यूहन्ना ने स्पष्ट मना किया, अपने भाई की पत्नी को रख नहीं सकते, उसको बुरा लग गया। जब बुरा लग गया तो उसी की बेटी ने हेरोदेस को खुश किया, और खुश करते समय उसके वचन लिया और कहा तुम्हें जो चाहिए मैं वही दूंगा, मैं अपना राज्य भी दे सकता हूँ और आधा राज्य दे सकता हूँ। और उसने अपनी बात को कायम रखा और उसने यूहन्ना के सिर को मांगा, और हेरोदेस ने यूहन्ना के सिर को काट कर थाली में रखकर उसको भेंट कर दिया, उसको पेश कर दिया। ये बात को यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं। इसलिए ये उस समय परमेश्वर का वचन जंगल में पहुंचा, यहाँ के पुत्र यूहन्ना के पास पहुंचा। एक मनुष्य परमेश्वर की ओर से आ उपस्थित हुआ है और जिसका नाम यूहन्ना है। खुद परमेश्वर ने यूहन्ना को इस पृथ्वी पर भेजा, इस पृथ्वी पर भेजा। इसलिए यहाँ पर स्पष्ट लिखा है, जब आगे पढ़ते उस समय परमेश्वर का वचन, उस समय परमेश्वर का वचन बार बार आ रहा है। एक मनुष्य परमेश्वर की ओर से आ उपस्थित हुआ जिसका नाम यूहन्ना था। भजनकार कहता है 93:5 में लिखा है, हे यहोवा तेरे भवन को युग युग पवित्र ही सौभाग्य मानता है। हे परमेश्वर, हे यहोवा तेरे भवन का युग युग, यहाँ पर देख तेरे भवन का युग युग के बारे में यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं। वो परमेश्वर कितना महान परमेश्वर है, इस बात को यहाँ पर हम लोग देखते हैं। और लिखा है, परमेश्वर वचन कहता है 2 कुरिन्थियों 7:1 में लिखा है, और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करे। परमेश्वर के वचन को रखते हुए, परमेश्वर के भय को रखते हुए, परमेश्वर का भय, डर हमारे अंदर होना बहुत जरूरी है। वो लड़की डांस करे तो उसको किसी का डर भय नहीं था, उसने तो बस वचन ले लिया था राजा से, और राजा ने वचन दे दिया था। और जब वो डांस करके निपटी तो राजा ने कहा बताओ क्या चाहिए, तो तुरंत उसने यूहन्ना के सिर को मांग लिया, यूहन्ना के सिर को मांग लिया। लेकिन यहाँ पर उसके यूहन्ना के जीवन में देखते वो जलता हुआ दीपक था, है वो विश्वासों था, दास था, वो पवित्र था, वो धर्मी था, सभी गुणों से लदा हुआ, पवित्र चीजों से लदा हुआ वो यूहन्ना था। इस बात को यहाँ पर हम लोग देखते हैं। और वचन कहता है जब, और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता की सिद्ध ओर बढ़ता गया, वो पवित्रता की ओर सिद्ध बढ़ता गया, पवित्र था वो, इसलिए धर्मी था। तो बार बार इस बात को यहाँ पर लेख किया गया है। और लिखा है, परमेश्वर का वचन कहता है यशायाह 6:1-13 में जब पढ़ते हैं तो सेवा के लिए यशायाह की बुलाहट को यहाँ पर देखते हैं। वो बुलाहट परमेश्वर खुद देता है, वो बुलाहट खुद परमेश्वर उससे बात करता है, मेरा बेटा मेरे लिए अलग किया जाए, सिर्फ मेरा सेवा करे और उसका पेट भी मेरी सेवा से भरा जाए। स्पष्ट परमेश्वर के वचन में यहाँ पर लिखा है। इसलिए वो परमेश्वर का वचन कहता है कि सेवा के लिए यशायाह की बुलावट है। हम देखते हैं जो कपटता
या कपटी होना, ईमानदार होना या दान के प्रति वफादार होना, ये बात को हम देखते हैं। और लोग देशों और विदेशों की बातें करते हैं। दान यहाँ पर इस पर कष्टता या कपटी होना, ईमानदार होना, इसलिए क्या बुराई है? परमेश्वर का वचन कहता है कपटी कभी नहीं होना है, ईमानदार होना है, विश्वास योग्य होना है और पवित्र होना है। ये बात परमेश्वर का वचन कहता है। इसलिए प्रेरितों के काम ये 5 अध्याय 1 से 11 वचन में पढ़ते हैं। यह हनन्याह और सपेरा के जीवन से हम देखते हैं कपट का जीवन था। कपट का जीवन, जब इन्होंने जमीन को बेचा, हनन्याह और सपेरा और प्रभु के दास के पास गए, कहा हमारे पास इतना पैसा आप ले लो। हमने अपनी संपत्ति को बेच के दिया, लेकिन उसने छिपा के रख लिया था, छिपा के रख लिया था। उनका जीवन कपट से भरा था। प्रभु से छिपाना चाहते थे, लेकिन प्रभु ने उजागर किया। परमेश्वर उजागर करने वाला परमेश्वर है, कभी छिपा के रखने वाला परमेश्वर नहीं है। इसलिए लिखा है यशायाह की बुलाहट, कपट या कपटी होना, ईमानदार होना, ये बात को यहाँ पर पढ़ते हैं। दान के प्रति हमें देव या लोगों के ज्ञान को यहाँ पर वो दर्शाता है। हनन्याह और सपेरा, यूहन्ना कहता है 1:47 में, जब हम लोग पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन में स्पष्ट लिखा है यह सचमुच इसलिए इस्राएली है और इसमें कपट नहीं है। ये सचमुच में इस्राएली है। कौन कह रहा है? ये बात को यहाँ पर हम लोग मत्ती की किताब में पढ़ते हैं, हम ये बात को हम लोग व्यवस्था की किताब में भी पढ़ते हैं। वो परमेश्वर हमें इस बात को हमें बताते हैं। यूहन्ना भी कह रहा है, यूहन्ना की किताब में 1:47 है, सचमुच में इस्राएली है, इसमें कोई भी कपट नहीं है। मत्ती 5:7 कहता है, हे कपटी, पहले अपनी आंखों में से लट्ठा निकाल ले। हम दूसरों की आंख का तिनका देखते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है पहले तुम अपनी आंख का लट्ठा तो निकाल। ये बात को परमेश्वर का वचन में बताता है। और वो कहता है, जब मत्ती की किताब 23:13 वचन में लिखा है, जब हम लोग पढ़ते हैं, फरिसियों तुम पर हाय, फरिसियों तुम पर हाय। भूखा और मदर टेरेसा के जीवन में भी देखते हैं, मदर टेरेसा भूखा रहकर लोगों की सेवा करते थे। आजकल हम जो प्रचारक है एसी में रहना पसंद करते हैं, खाना पीना स्टैंडर्ड सब कुछ करना चाहते हैं, लेकिन मदर टेरेसा के जीवन से आप सब लोगों ने सुना और पढ़ा भी है। मदर टेरेसा कैसे जीवन जीती थी? वो भूख में और हमेशा वो भूख में रह करके प्रभु लोगों की सेवा करते थे, बीमार लोगों की सेवा करते थे। इस प्रकार से यहाँ पर हम लोग देखते हैं। और परमेश्वर का वचन कहता है, जब हम लोग पढ़ते हैं जो व्यवस्था 23:18 में, तू वेश्यापन की कमाई या कुत्तों की कमाई किसी मन्नत के मांगे मत डाल। यहाँ पर हम देखते हैं जो बुरे काम होते हैं, जो व्यभिचार काम होते हैं, जो गंदगी से भरे काम, उससे प्रभु घृणा करता है और उनको कभी बगल में भी नहीं आने देता है। कोई हमें सिखा रहा है प्रभु, कोई हमें बता रहा है, हम उसका वचन को पढ़ रहे हैं, हमें जानकारी है, इसलिए प्रभु कभी कभी बैठ जाते और मानते नहीं है, मनमानी से अपने जीवन को बिताने लगते हैं। इसलिए वो कहता है यहाँ पर, जब हम पढ़ते हैं परमेश्वर का वचन बार बार हमें याद दिला रहा है कि तीमुथियुस 1:12 में लिखा है, विश्वास योग्य समझ कर अपनी सेवा को दिया है। यूहन्ना प्रभु की सेवा करता था। यूहन्ना प्रभु से कह रहा, प्रभु मैं तो आपके जूती के बंद खोलने के लायक भी नहीं हूँ, तब भी आप मुझसे कह रहे मुझे बपतिस्मा दे, मैं नहीं उसे। लेकिन वो विधि को ठहराया गया था, वो परमेश्वर की योजना थी, उसको पूरा किया गया था। ये बात को भी यहाँ पर हम पढ़ते और सुनते हैं। इसलिए लिखा है, जब हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम 11:23 में, परमेश्वर के अनुग्रह को देखकर मैं आनंदित हुआ हूँ। परमेश्वर का अनुग्रह ऐसे लोगों पर पड़ा है जो कुछ भी नहीं थे। मैं शून्य था, शून्य को मतलब मरे हुओं को जान देने वाला प्रभु है। वो पवित्र और धर्मी परमेश्वर है, वो जीवन दान देने वाला परमेश्वर है। इसलिए यहाँ इस बात को हम लोग पढ़ते हैं, परमेश्वर के अनुग्रह को देखकर आनंद हुआ। और कुलिस्सियों 1:6 लिखा है, परमेश्वर का अनुग्रह पहचाना है, परमेश्वर का अनुग्रह पहचाना है, क्योंकि आशीष झलकती है, शुद्धता पवित्रता हमें दिखाई देती है और संसार की मोह माया से दूर रखते, इसलिए वो दिख रहा है। ये बात को यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं और लिखा है, क्या रोमियो की पत्री 12:12 में, परमेश्वर की सेवा का जीवन पवित्र होना चाहिए। परमेश्वर की सेवकाई को पवित्र होना
बहुत जरूरी है। इसलिए आज शाम के वक्त थोड़े समय में हम लोगों ने गवाहियों को भी सुना और हम लोगों ने वचन को भी सुना और यूहन्ना के जीवन काल को हमने सुना और देखा। कैसी मौत थी, कैसी दर्दनाक मौत थी, कैसे कपड़े थे, कैसी परेशानी और मुसीबत थी, कोई आराम नहीं था। इस तमाम बातों को हम लोग देखते हैं, लेकिन यूहन्ना अपने विश्वास से नहीं हटा। वो जलता हुआ दीपक बना, वो जलता हुआ दीपक है। इसी प्रकार से वो प्रभु हमें भी जलता हुआ दीपक देखना चाहता है, धर्मी और पवित्र है, निष्कलंक निर्दोष। कभी भी हमारे मन में पाप नहीं होना है। परमेश्वर वचन के द्वारा मैं आशीष दे। इतना सुंदर वचन थोड़े से समय प्रभु ने मैं दिया है इन सभी बातों के लिए। और आज की सभा को हम समाप्त करेंगे, उसके बाद हम लोग प्रार्थना में जाएंगे 8:30 बजे। मेरा निवेदन है सभी भाई बहनों से प्रार्थना में जुड़े और परमेश्वर से प्रार्थना करें। अभी मैं रामाजुर भाई निकल आएंगे। रामाजुर भाई, रामाजुर भाई, जी सर। हाँ ब्रदर, प्रार्थना करके आज की सभा को समाप्त करना। धन्यवाद धन्यवाद जीवते पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद हो। आपने अभी तक संभाला है, सो आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। और धन्यवाद देता हूँ सभी जो इस प्रार्थना मीटिंग में जुड़े हुए सभी बहन भाइयों को, जो सही समय से जुड़ने पाए। अच्छे नेटवर्क के लिए धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। ये अच्छा नेटवर्क रहा, जो प्रभु के दास के द्वारा जिन वचनों को दिया गया है वो हम सुनने पाए प्रभु जी। सो आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी उन सभी को, और उनकी जो कमी घटी वो प्रभु जी आप देखने वाले हैं प्रभु जी। उनकी कमी घटियों को दूर करिए प्रभु जी, जिससे वो आपके विश्वास में और अधिक बढ़ने पाए। और कोई भी अगर बीमारी परेशानी है तो उसको दूर करें प्रभु जी, जिससे वो आपकी गवाही देने वाले हो सकें और अच्छी से अच्छी गवाही जो है वो दे नहीं पाए। सो प्रभु जी आपका धन्यवाद करता हूँ कि हमें इतनी सामर्थ और बुद्धि विवेक देना प्रभु जी, कि हम आपके वचनों को अन्य लोगों तक भी पहुंचाने पाए प्रभु जी। और जो प्रभु के कार्य चल रहे हैं प्रभु जी, वो आपकी ओर अधिक बढ़ने पाए। और जिन जगहों पर आपके वचन नहीं पहुंचने पाए प्रभु जी, वहाँ पर भी आपके वचनों को पहुंचाने का प्रयास करें सभी लोग। उन्हें आशीषित करना प्रभु जी। और प्रभु जी धन्यवाद देते हैं आपका जीवते पिता परमेश्वर, कि आपने अभी तक सभी को संभाला है। कितने लोग होंगे जो आज का दिन तक नहीं देख पाए होंगे। आज विभिन्न देवी देवताओं की पूजा पाठ चल रहा है प्रभु जी, लेकिन जो मसीह हैं वो अपने केवल वचनों में और अपनी दुआओं में मगन है प्रभु जी। सो आप उन पर अपना हाथ बनाए रखें, उन्हें आशीषित करते रहें प्रभु जी, और उन्हें भला चंगा रखे प्रभु जी। इन्हीं सब बातों के लिए दुआ मांगता हूँ जीवते पिता परमेश्वर, आपके नाम से, दुआ यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। हेलो। आमीन आमीन। थैंक यू भैया, आमीन आमीन। प्रार्थना आमीन करने के लिए आमीन। सभी भाई आपको बहन जय मसीह आशीष के बहुत बहुत देता हूँ। धन्यवाद देने के लिए। थैंक यू सो मच। आज भाई का नेटवर्क नहीं मिला है, अभी कौन से करे, मेरा नेट नहीं चल रहा है, इस कारण से मैं जुड़ नहीं पाया, सॉरी। तो कोई बात नहीं है। प्रभु ने आज 2 गवाहियों को, संध्या बहन का गवाही और यशवंत भाई का गवाही सुनने में प्रभु ने मदद किया। थोड़ा सा वचन भी हमने यूहन्ना के जीवन से भी सीख लिया है, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी भाई बहनों को। जय मसीह की। 8:30 बजे जरूर जुड़े। आजकल बहुत कम लोग जुड़ रहे हैं, मेरा निवेदन है आज जुड़ के सब लोग जुड़े और परमेश्वर के नाम की महिमा करें। जय मसीह की सभी को। जय मसीह, सभी को जय 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 मसीह मसीह की की सभी भाई। सभी को। मसीह के। हमारे जॉर्ज अंकल के लिए प्रार्थना करते रहे, वो अभी विशाखापट्टनम में प्रचार कर रहे हैं राराजू ब्रदर के साथ विशाखापट्टनम में। सर मेरे लिए प्रार्थना करना, जरूर जरूर। क्योंकि जो मैं काम
हो रहा था वो उसमें थोड़ा विलम्ब हो रहा है, इसलिए मैं हाँ थोड़ा चिंतित भी हूँ, क्योंकि हाँ काम बहुत ज्यादा चल रहे हैं लोगों के, लेकिन अपन ठप करें बैठे हैं। तो प्रभु से हाँ, दुआ सही बात है। प्रार्थना करना कि जल्द से जल्द काम शुरू होने पाए। और मैंने ए, ये है कि प्रण कर लिया कि जब तक मैं अपना खुद का नहीं करूंगा तब तक मैं अन्य किसी से माल नहीं लूंगा। माल मतलब रेत नहीं लूंगा। हाँ समझ गए, बहुत जरूरी है, प्रार्थना करेंगे, जरूर प्रार्थना करेंगे। 8:30 बजे अपन जुड़ेंगे, उसमें याद रखेंगे, प्रार्थना करेंगे, आप सब जुड़ना, सबसे मेरा निवेदन है। और अभी हम लोग थोड़ी देर के लिए विदा चाहते हैं, तब तक के लिए विदा चाहते हैं।